ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। हर सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ओएस अन्य आवेदन कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करता है। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम जटिल खेल, व्यावसायिक अनुप्रयोगों आदि को सपोर्ट करता है। ओएस के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण और समन्वय विभिन्न सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा हार्डवेयर का उपयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास 1940 के शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यांत्रिक स्विच की पंक्तियों पर या प्लग बोर्ड पर जम्पर तारों से प्रोग्राम किया जाता था। मूल ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधाओं जैसी निवासी निगरानी में कार्य करता है, जैसे स्वचालित रूप से प्रसंस्करण में तेजी लाने के उत्तराधिकार में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के रूप में कार्य कर सकता है। यह 1950 के दशक में विकसित किया गया था। (1950) में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं IBM 701 कंप्यूटर के लिए एक धारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आधुनिक और अधिक जटिल रूपों के शुरुआत से 1960 तक अस्तित्व में नहीं रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों विविध कार्यक्रम जिसमें कई कार्यों में एक बार मुख्य स्मृति की अवधारणा विकसित की है। माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी का कहना है कि यह 1970 के दशक के माई फ्रेम्स के शक्तिशाली रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। इसको करने के लिए विकसित टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग हुआ। जब पर्सनल कंप्यूटर 1980 के दशक में लोकप्रिय बना, तब ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1980 में 1990 के माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय दिया। वर्ष 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोकप्रिय था। ओएस जो पहले के दिनों से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन दो विचारों के अंक में वर्गीकृत किया जाता है। उपयोगकर्ता के देखने का बिंदु। उपयोगकर्ता के प्राथमिक विचार हमेशा बिंदु को देखने के लिए सुविधा और स्थिर होते हैं। उपयोगकर्ता के देखने के लिए बिंदु किसी भी आवेदन के साथ प्रयोग करने में आसान है। जब एक आवेदन शुरू किया जाता है, तब उपयोगकर्ताओं को समझने के लिए एक आइकन में मदद करता है जो सुराग आवेदन पर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ब्राउजर, ईमेल या यहाँ तक कि एक दस्तावेज के आवेदन को शुरू करने के लिए कुछ उपयोगी सुराग है। दूसरे शब्दों में, मानव की कंप्यूटर इंटरफेस मदद करता है जो एक आवेदन की पहचान करने और जिसकी शुरुआत बहुत उपयोगी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों के उपयोग और उपयोगकर्ता के बीच में समझौता करता है। ओएस एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन है। सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कई संसाधन हैं जो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है। कार्यक्रमों के बीच चल रहे ओएस सिस्टम संसाधनों का आवंटन है। यह कार्यक्रमों के बीच संसाधनों में बंटवारे को नियंत्रित करता है। उपयोगकर्ता कार्यक्रमों के निष्पादन त्रुटियों और कंप्यूटर संसाधनों का अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए एक नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से इनपुट और आउटपुट डिवाइस की संचालन का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग की लोकप्रिय बेसिक बातें। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 बुनियादी प्रकार है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल कार्य, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी कार्य, मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य घटनाओं के लिए उनके उम्मीद के मुताबिक जल्दी कार्य करता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य घटनाओं के लिए उनके जल्दी और उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया देना है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। RTOS के 2 पहलू हैं, घटना संचालित, टाइम शेयरिंग। घटना संचालित एक घटना ड्रिवन सिस्टम उनकी प्राथमिकताओं या बाहरी आयोजन पर आधारित कार्यों के बीच स्विच करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समय के साथ बांटने के व्यवधान पर आधारित कार्यों के लिए स्विच किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रियल टाइम उदाहरण लिनक्स OS, OSC, QNX, RT Linux, VX Linux। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1991 के शुरू में एक युवक छात्र ने शौक के द्वारा लिनक्स टॉर्वाल्ड्स बनाया था। लिनक्स खुला स्रोत कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। यह एकमात्र वह कंपनी है जो कि खुद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। विंडोज की तरह यह भी सॉफ्टवेयर से अलग है। यह पास के सभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सुविधाएं हैं। लिनक्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का समर्थन करता है और हम लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। जो प्रोग्राम विंडो पर बनाए हैं वो लिनक्स पर नहीं चल सकते और जो प्रोग्राम लिनक्स पर बनाए जाते हैं वो विंडो पर नहीं चल सकते। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी लीक करने से सारे प्रोग्राम मेमोरी से खारिज हो जाते हैं। उपलब्ध कंप्यूटर मेमोरी में ह्रास होने पर जब एक कार्यक्रम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवेदन पत्र या भाग को बार बार मेमोरी में लौटने के लिए विफल रहता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे। मुक्त लागत। लिनक्स का उपयोग करने का सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि यह डाउनलोड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। सुरक्षा। लिनक्स की सुरक्षा के पहलू विंडोज की लाइन की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। सॉफ्टवेयर वितरण। यह किसी भी कार्य करने के लिए विशिष्ट है जहां बहुत सारे सॉफ्टवेयर कार्य करने के लिए विकल्प हैं। प्रत्येक वितरण एक अलग सा लागत है और लिनक्स सबसे लोकप्रिय अनुमान है। रेड हैट, उबंटू, मिंट और फेडोरा शामिल है। अनुकूलता। यह कॉमन यूनिक्स सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा चलता है और सभी आम फाइल फॉर्मेट के द्वारा चलता है। स्थिरता। लिनक्स प्रदर्शन के स्तर को बनाए रखने के लिए समय पर रीबूटेड किए जाने की जरूरत नहीं है। यह धीमा होने के कारण फ्रीज और मेमोरी को लीक होने नहीं देता। तेज और आसान इंस्टॉलेशन। लिनक्स वितरण का इंस्टॉलेशन और सेटअप प्रोग्राम बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। लोकप्रिय लिनक्स वितरण उपकरण है कि अनुकूल अतिरिक्त सॉफ्टवेयर बहुत ही उपयोगकर्ता की स्थापना के रूप में अच्छी तरह से बनाने के साथ में आते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान। समझ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को धैर्य के साथ एक मजबूत अवस्था को सीखने की आवश्यकता होती है। अनुकूलता।
अपने फ्री नेचर की वजह से लिनक्स कभी कभी वक्र के नए हार्डवेयर को अनुकूल करता है। लिनक्स वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के योगदानकर्ताओं और देखरेख की तारीख तक ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करता। वैकल्पिक कार्यक्रम। हालांकि लिनक्स डेवलपर्स ने लोकप्रिय विंडोज का अनुप्रयोग करने के लिए विकल्प बनाने का एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लिनक्स ने अनुरोध किया है कि अभी भी कुछ विंडोज प्रयोग में नहीं है। विंडोज का परिचय। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विकसित मार्केट और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भेजा गया चित्रमय इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है। माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS के लिए एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के रूप में 20 नवंबर 1958 को विंडोज नामक एक ऑपरेटिंग वातावरण की शुरुआत की। अवधि विंडोज सामूहिक रूप से किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उत्पादों का वर्णन करता है। विंडोज आभासी स्मृति का प्रबंधन प्रदान करता है, मल्टीटास्किंग मंच का समर्थन करता है और कई परिधीय उपकरणों का भी समर्थन करता है। सभी निजी कंप्यूटर के 90% से अधिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रभुत्व है। विंडोज XP। इस वीडियो में हम विंडोज XP के बारे में जानेंगे। विंडोज XP 2001 में जारी किया गया। विंडोज XP विंडोज का नया संस्करण है। लेटर XP अतिरिक्त कार्यक्षमता के लिए खड़ा है, जिसमें नई सुविधाओं, सुधार कार्यक्रमों और उपकरण के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ब्रिम्स भी है। विंडो XP 2 वर्जन में आता है, होम और व्यावसायिक। XP सहायक उपकरण संचार और मनोरंजन के कार्यक्रमों में शामिल है। इसकी सुरक्षा उपकरण कंप्यूटर चलाने और अधिक कुशलता पूर्वक मजबूती देता है। नए सुधार कंप्यूटर और अधिक प्रभावी और उपयोगी प्रदर्शन करने के लिए भी कई मौजूदा सुविधाओं के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट दोनों संस्करणों के लिए गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए होता है। होम संस्करण अक्सर इस्तेमाल सुविधाओं को अधिक सुलभ बना देता है और फिर एक स्वच्छ, सरल दृश्य डिजाइन प्रदान करता है। होम में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त विंडोज XP नेटवर्क सेटअप विजार्ड, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी और बढ़ाया डिजिटल फोटो क्षमताओं के रूप में इस तरह की संवर्धन प्रदान करता है। विंडोज XP व्यावसायिक व्यापार और दूरस्थ डेस्कटॉप समर्थन, एक इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम सहित उन्नत होम कंप्यूटिंग और सिस्टम के लिए सुविधाओं को बहाल करने और उन्नत नेटवर्किंग सुविधाओं को भी शामिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 802.11x वायरलेस सुरक्षा मानक का इस्तेमाल करता है। विंडोज XP माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट पेज उत्पादों में से एक है। विंडोज विस्टा। इस वीडियो में हम विंडोज विस्टा के बारे में जानेंगे। विंडोज विस्टा के साथ मजबूत सुरक्षा सिस्टम नवंबर 2006 में जारी किया गया है। उपयोगकर्ता खाता नियंत्रण कंप्यूटर में परिवर्तन करने से संभावित हानिकारक सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। विंडोज विस्टा के अंतिम में बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए बेहतर डेटा संरक्षण और लैपटॉप जो बदले में बिक्री और उपयोगकर्ता की सुरक्षा जरूरतों को बढ़ावा देता है। इस संस्करण से पहले सुरक्षा सुविधाओं के खतरों, तेजी से शुरू करने के समय और कम बिजली की खपत, नया स्लिप स्थिति के नवीनतम पीढ़ी के खिलाफ की रक्षा करने के लिए हार्डवेयर समस्याओं का पता लगाने की क्षमता होती है।
विंडोज विस्टा को सरल और डेस्कटॉप विन्यास प्रबंधन सेंट्रलाइजेस सिस्टम को अद्यतन रखने की लागत को कम करता है। विंडोज 7। इस वीडियो में हम विंडोज 7 के बारे में जानेंगे। विंडोज 7 विंडोज विस्टा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2009 में जारी किया गया है। विंडोज 7 बहुस्पर्श का समर्थन, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 बेहतर प्रदर्शन और शुरू हुआ समय, एरो स्नैप, एरो शेक समर्थन वर्चुअल हार्ड डिस्क के लिए शामिल है। एक नए और बेहतर विंडोज मीडिया केंद्र और बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सार्वजनिक और निजी नेटवर्क में वायरलेस के आकर्षण के केंद्र कनेक्ट करने के लिए आम हो गया है। यह विंडोज जो आपको टच उपयोगकर्ताओं को वेब ब्राउज करे, तस्वीरों के माध्यम से फ्लिप और फाइलों और फोल्डर्स खोलने स्क्रीन स्पर्श के निशान होते हैं। विंडोज 7 उपयोगकर्ता को विभिन्न विक्रेताओं से ग्राफिक कार्ड का सबसे अच्छा उपयोग करने की अनुमति देता है। आजकल विंडोज 7 सबसे अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है। विंडोज 8। इस वीडियो में हम विंडोज 8 के बारे में जानेंगे। विंडोज 8 2012 में जारी की गई है। विंडोज 8 एक ऐसा चिपसेट है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता अनुभव के लिए है और यह टच स्क्रीन और माउस और कीबोर्ड की तरह इनपुट डिवाइस के लिए सुचारू रूप से काम करता है। एक पूरी तरह से नए इंटरफेस का परिचय देता है। यह मनोरंजन के लिए एक टैबलेट और एक पूर्ण विशेषताओं पीसी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। विंडोज 8 भी एक नई टास्क बार और सुव्यवस्थित फाइल प्रबंधन के साथ परिचित विंडोज डेस्कटॉप का विस्तार भी शामिल है। विंडोज 8 प्रारंभ स्क्रीन टाइल से लोगों को फाइल, एप्लीकेशन और वेबसाइटों के लिए कनेक्ट करने की सुविधाएं दी जा रही है। ऐप्स आसानी से सही प्रारंभ स्क्रीन में बनाए गए विंडोज संग्रह तक पहुंचाया जा रहा है। विंडोज 8.1 विंडोज 8 और विंडोज RT के लिए एक मुक्त नवीनीकरण है। विंडोज 8.1 विंडोज 8 2013 के एक वर्ष के बाद शुरू की गई है। विंडोज 8.1 मुख्य रूप से प्रक्षेपण पर विंडोज 8 उपयोगकर्ताओं और समीक्षकों की शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य से किया गया था। दृश्यमान वृद्धि, एक सदा प्रारंभ स्क्रीन, अतिरिक्त स्नैप बार देखे गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, कार्यपट्टी और उपयोगकर्ता के डेस्कटॉप पर प्रारंभ स्क्रीन के बजाय लॉगिन को खोलने के पिछले व्यवहार को पुनर्स्थापित करने की क्षमता पर दिखाई देने वाले स्टार्ट बटन इंटरनेट एक्सप्लोरर में शामिल है। विंडोज 8.1 को भी उच्च संकल्प प्रदर्शित करता है। इसके कई रूप उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, 3D मुद्रण, वाईफाई प्रत्यक्ष और मीरा कास्ट स्ट्रीमिंग के लिए समर्थन बनाया गया। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस GUI। इस वीडियो में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस एक मानव का कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी एक तरह से कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए मनुष्यों के लिए बनाया गया है। विंडोज का चिन्ह मेनूज और माउस द्वारा चालाकी से किया जाता है और अक्सर एक सीमित हद तक एक कीबोर्ड रूप में अच्छी तरह से उपयोग करता है। GUI एक अंतरफलक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उपयोग को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर के ग्राफिक्स क्षमताओं को लाभ देता है। अच्छी तरह से डिजाइन ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस उपयोगकर्ता जटिल आदेश भाषाओं को सीखने से मुक्त कर देता है। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन से डेटा स्थानांतरित करने के लिए आसान है।
एक सच GUI टेक्स्ट और ग्राफिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक प्रारूप होता है, क्योंकि स्वरूप अच्छी तरह पहले से परिभाषित होता है, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एक आम GUI चलाने वाले डेटा को साझा करता है। एक GUI अनुप्रयोग विशेष ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस के रूप में एक ऊर्ध्वाधर बाजार की आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल मैकिन्टोश के द्वारा इस्तेमाल किया यह एक निम्न बुनियादी घटक की सुविधा है। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस के घटक विंडोज, आइकॉन्स, मेनूज, पॉइंटिंग डिवाइस। ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस के उदाहरण GUI आवेदन के लिए उदाहरण रेस्टोरेंट में स्पर्श स्क्रीन के बिंदु बिक्री, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एयरलाइन टिकट और चेक इन। टास्क बार। इस वीडियो में हम टास्क बार के बारे में जानेंगे। GUI इंटरफेस में टास्क बार डेस्कटॉप टूल बार की एक एप्लीकेशन होता है। विंडो और नई एप्लीकेशन को खोलने के लिए उनके बीच स्विच करने और अनुप्रयोग शुरू करने का कार्य करता है। कार्य पट्टी में डेस्कटॉप के निचले भाग पर एक टास्क बार है और ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 में पेश किया गया और उसके बाद विंडोज के सभी संस्करणों में पाया गया। टास्क बार का आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटरफेस के साथ संबंधित होता है। टास्क बार पर अधिकतर शॉर्टकट अनुप्रयोगों में शामिल होते हैं। जब प्रोग्राम या विंडो को खोला जाता है तब यह टास्क बार में एक चिन्ह के रूप में दिखता है। टास्क बार के दाहिनी ओर अधिसूचना क्षेत्र में एक घड़ी और माउस का एक समूह शामिल है। जब आप टास्क बार के विंडो पर क्लिक करेंगे तो विंडो एक्टिव हो जाएगी और जो पहले से खुली विंडो है उन विंडो के फ्रंट पर दिखाई देगी। उपयोगकर्ता विंडो या ऑल्ट कुंजी प्रेस करके कई बार एक टैब दबाकर टास्क बार इन आइटम्स के बीच चक्र परिवर्तित करता है। आइकॉन्स। इस वीडियो में हम आइकॉन्स के बारे में जानेंगे। एक चिन्ह फाइल, प्रोग्राम, वेब पेजेस या आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो एक छोटे क्षेत्र में है। माउस का उपयोग डेटा और सूचना के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कुशलता और सरलता से पहुंचने की जरूरत के लिए किया जाता है। प्रारंभ मेनू। इस वीडियो में हम प्रारंभ मेनू के बारे में जानेंगे। प्रारंभ मेनू विंडोज के डिफॉल्ट रूप में डेस्कटॉप के नीचे के बाएं कोने में स्थित है। प्रारंभ मेनू सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और सिस्टम सेटिंग्स के लिए त्वरित की सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभ मेनू की गतिविधियां। प्रारंभ प्रोग्राम। इस्तेमाल किए गए फोल्डर खोलें। फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम की खोज। कंप्यूटर सेटिंग्स समायोजित करें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मदद प्राप्त करने के लिए
कंप्यूटर को बंद करें। विंडोज को लॉग ऑफ करें या दूसरे उपयोगकर्ता के खाते में स्विच करें। एक एप्लीकेशन का चलना। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक करें या सही आइकॉन पर क्लिक करने के लिए चिन्ह पर डबल क्लिक। टास्क बार के नीचे हम प्रोग्राम बटन को देख सकते हैं। अगर बटन थोड़ा गहरा है तो इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम वर्तमान में उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया गया है। जब एक ही समय पर कई प्रोग्राम खोले जाते हैं, तब समूहीकृत के अंतर्गत एक बटन का अनुप्रयोग किया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए कई विंडोज को खोलें, तो प्रत्येक बटन पर क्लिक करके हम संबंधित विंडोज को खोल सकते हैं। विंडो इनमें से किसी एक को खोलने के लिए क्लिक करता है। इस मामले में हम वर्ड दस्तावेज को चुनते हैं। बदलने वाली समायोजित प्रणाली की तारीख और समय। इस वीडियो में हम बदलने वाली समायोजित प्रणाली की तारीख और समय के बारे में जानेंगे। तारीख और समय की सेटिंग। दिनांक और समय की सूचना पर क्लिक करें। यह नीचे के रूप में दिखाया गया है। आमतौर पर विंडो स्क्रीन के नीचे दाएं हाथ के कोने पर मौजूद होता है। विंडो में प्रकट करने के लिए दिनांक और समय की सेटिंग्स पर क्लिक करें। एक बार में दिनांक और समय को सेट करने के लिए क्लिक करें और उसके बाद ओके क्लिक करें। एक ही कंट्रोल पैनल विकल्प का उपयोग किया जाता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को बदलना। इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को बदलना के बारे में जानेंगे। डिस्प्ले सेटिंग को बदलने के लिए विंडोज डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करें और फिर निजीकृत क्लिक करें। डिस्प्ले विंडो को खोलने के लिए डिस्प्ले पर क्लिक करें। विंडोज और टेक्स्ट को बड़े आकार में बदलने के लिए अप्लाई किया जाता है। डिस्प्ले सेटिंग्स विंडो को खोलने या बदलने के लिए डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करें। मॉनिटर समायोजित करने के लिए अपने इच्छित चित्र पर क्लिक करें। यदि केवल एक मॉनिटर कनेक्ट होता है तो एक ही मॉनिटर पर क्लिक करें। एक से अधिक मॉनिटर जुड़ा हुआ हो तो दूसरे डिस्प्ले डिवाइस को समायोजित करने के लिए मॉनिटर 2 पर क्लिक करें। मॉनिटर स्क्रीन के आकार को बदलने के लिए ड्रॉप डाउन सूची में से एक संकल्प का चयन करें। ड्रॉप डाउन सूची में ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट,
और लैंडस्केप के बीच ओरिएंटेशन परिवर्तित करने के लिए या ओरिएंटेशन फ्लिप करने का उपयोग करते हैं। क्लिक ओके। पुष्टिकरण विंडो खोलता है। सेटिंग्स सहेजने के लिए परिवर्तन पर क्लिक करें या परिवर्तनों को रद्द करने के लिए रिवर्ट पर क्लिक करें। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि सेटिंग्स। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर राइट क्लिक करें और फिर निजीकृत पर क्लिक करें। सेटिंग विंडो खोलने के लिए डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर क्लिक करें। डेस्कटॉप छवि बदलने के लिए एक मानक पृष्ठभूमि का चयन करें या ब्राउज पर क्लिक करें और कंप्यूटर में संग्रहित चित्र पर नेविगेट करें। एक पृष्ठभूमि के रूप में किसी व्यक्तिगत चित्र का उपयोग करने के लिए चित्र के फाइल में फॉर्मेट और एक्सटेंशन होती है। BMP, GIF, JPG, DIB, PNG। एक डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि स्लाइड शो बनाने के लिए एक से अधिक चित्र का चयन करता है। कैसे तस्वीरें स्क्रीन पर प्रकट होना चाहिए परिवर्तित करने के लिए चित्र स्थिति ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करें। सेटिंग सहेज और प्रदर्शन समायोजन करने के बाद विंडो को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर राइट क्लिक करें और फिर पर्सनलाइज पर क्लिक करें। स्क्रीन सेवर पर क्लिक करें। मेनू का उपयोग करने के लिए स्क्रीन सेवर का चयन करें। चयनित स्क्रीन सेवर के लिए एक सेटिंग्स विंडो खोलने के लिए सेटिंग पर क्लिक करें अगर सेटिंग्स उपलब्ध है। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक करें, फिर माउस को वापस डिस्प्ले प्रॉपर्टी पैनल पर ले जाएं जब तक पूर्वावलोकन समाप्त न हो जाए। प्रतीक्षा क्षेत्र में मिनट की संख्या का चयन करें। यह पारित करने से पहले स्क्रीन सेवर खोलने की जरूरत है जो निष्क्रियता के मिनट की संख्या है। फाइल प्रबंधन। एक फाइल क्या है? फाइल कंप्यूटर की वह वस्तु है जिसमें डेटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेश आदि कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग किया जाता है। फाइलों, पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो या किसी भी प्रारूप में किसी भी तरह की जानकारी डेटा के किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फाइल नाम और विस्तार के एक बिंदु के द्वारा अलग किया जाना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन संकेत करता है कि एक फाइल किस प्रकार है और यह किस प्रकार के आवेदन के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए दस्तावेज में एक फाइल एक्सटेंशन DOC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किया जाता है। जब यह नए रूप में अनुप्रयोगों को स्थापित करता है तब इसके सेटअप प्रक्रिया स्वचालित रूप से विंडोज बताता है कि यह फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है। आमतौर पर एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है MS Excel स्प्रेडशीट के लिए .xls, MS Access डेटाबेस के लिए .mdb, साधारण टेक्स्ट फाइल के लिए .txt, कार्यक्रम निष्पादन योग्य फाइलों के लिए कोई .exe, प्रोग्राम फाइलों के लिए .dii, ग्राफिक चित्रों के लिए .png। किसी फाइल की स्थापना, विंडोज एक्सप्लोरर, प्रारंभ, कार्यक्रम और विंडोज एक्सप्लोरर को खोलें। एक फाइल विंडोज एक्सप्लोरर को उपयोगी बनाता है। अपने फोल्डर्स और फाइलों को देखने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर के मुख्य पैन में आवश्यक फोल्डर क्लिक करें। निर्देशिका। एक कंप्यूटर निर्देशिका के पदानुक्रम फोल्डर के भीतर फोल्डर को दर्शाता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम बनता है। किसी भी फाइल में सर्वोच्च निर्देशिका को रूट निर्देशिका कहा जाता है। एक उप निर्देशिका के ऊपर एक निर्देशिका को मूल निर्देशिका कहा जाता है। उप निर्देशिका।
कंप्यूटर निर्देशिका की एक श्रृंखला में एक डेटा स्टोर करता है। प्रत्येक निर्देशिका या फोल्डर फाइलें या अन्य निर्देशिकाओं को शामिल करती है। यदि एक निर्देशिका किसी और निर्देशिका के भीतर स्थित होती है तो उसे उप निर्देशिका या सब फोल्डर कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक फाइल सिस्टम का मुख्य निर्देशिका रूट निर्देशिका है, इसलिए सभी अन्य फोल्डर रूट फोल्डर के उप निर्देशिका है। मूल निर्देश संहिता एक कंप्यूटर में फाइल सिस्टम को पदानुक्रम या वृक्ष संरचना रूप में आयोजित किया जाता है, जहां रूट निर्देशिका वह निर्देशिका है जो अन्य सभी निर्देशिकाओं को भी शामिल करता है। यूनिक्स आधारित में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ ही रूट निर्देशिका का कोई नाम नहीं है। यह बस विशेष चरित्र है और यह फाइल सिस्टम में निर्देशिकाओं को अलग प्रतिनिधित्व करती है। फाइलों के प्रकार। इस वीडियो में हम फाइलों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त फाइलों के प्रकार नियमित रूप से निर्देशिक या खास है। ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी प्रकार से कई रूपों का उपयोग करता है। नियमित फाइल, टेक्स्ट फाइलें, बाइनरी फाइलें। टेक्स्ट फाइलें डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेक्स्ट फाइल नियमित फाइलें हैं जिसमें ASCII स्वरूप में जानकारी संग्रहित की जाती है और वह उपयोगकर्ता द्वारा पठनीय होती है। पाठ फाइल नियंत्रण या नॉन प्रिंटेबल वर्णों को शामिल करने से नहीं रोकता है। बाइनरी फाइलें नियमित फाइल होती है जिनकी जानकारी कंप्यूटर द्वारा पठनीय होती है। बाइनरी फाइल सिस्टम में एक काम को पूरा करने के लिए निर्देश निष्पादन योग्य फाइलें बनती है। कमांड्स और प्रोग्राम से बाइनरी फाइल्स का निष्पादन हो जाता है। विशेष संकलन कार्यक्रमों बाइनरी कोड में ASCII टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं। टेक्स्ट और बाइनरी फाइल भिन्न है केवल उन टेक्स्ट फाइल से जिसमें लाइन मैक्स बिट्स से कम है। बिना नल कैरेक्टर के न्यू लाइन कैरेक्टर के द्वारा प्रत्येक को अलग किया जाता है। निर्देशिका फाइलों की जानकारी है कि प्रणाली फाइलों के सभी प्रकार का उपयोग करने की जरूरत होती है, लेकिन निर्देशिका फाइलों में वास्तविक फाइल डेटा शामिल नहीं होता है। एक परिणाम के रूप में निर्देशिका एक नियमित रूप से फाइल की तुलना में कम स्थान पर कब्जा करती है और फाइल सिस्टम इसको लचीलापन और गहराई प्रदान करती है। प्रत्येक निर्देशिका प्रवेश या तो एक फाइल या एक सब डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक प्रविष्टि फाइल में उसका नाम होता है और फाइल की सूचकांक नोड संदर्भ संख्या inode नंबर होती है। inode नंबर अद्वितीय इंडेक्स नोड फाइल को सौंपा जाता है। inode नंबर फाइल से संबंधित डेटा के स्थान का वर्णन करता है। निर्देशिका को बनाना और अलग सेट के कमांड्स को नियंत्रित किया जाता है। विशेष फाइलें Special files define devices for the system or temporary files created by processes. The basic types of special files are FIFO, first in, first out, block and character. FIFO files are also called pipes. Pipes are created by one process to temporarily allow communication with other process. These files cease to exist when the first process finishes. Block and character files define devices. ये फाइलें जब तक मौजूद है जब तक कि पहली प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। ब्लॉक और कैरेक्टर फाइलों उपकरणों को परिभाषित करता है।